आगे थे। अब अक्रूर जी थोड़ा डरे। तो ठीक है महाराज, अरे आप भी हमारे मित्र हैं, बात तो आप मानना ही पड़ेगा। रथ लेकर के रात्रि में चले गए और सोचने लगे कि देखो मेरा एक सौभाग्य की ही बात है, मैं घर में बैठा हुआ था, सोते पड़ा हुआ था, खाते हुए कंस बुलाया, अपना रथ भी दिया और कहाँ भेजा है? भगवान के दर्शन के लिए। एक प्रकार से मैं कंस को कोई क्रूर नहीं कहूंगा, क्योंकि कंस मेरे लिए तो भाई बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कंस की कृपा से आज मुझे ठाकुर का दर्शन होगा, प्रभु का दर्शन होगा। तो कंस दुष्ट क्यों? जिसके लिए दुष्ट होगा तो होगा, लेकिन मेरे लिए तो कंस दुष्ट नहीं है। भगवान के कितना मुखार बिंदु कैसा होगा, उनके जो ओष्ठ होंगे वो महाराज तोता के चोंच के समान होगा, दांत कैसे होंगे? अनार के दाने के समान होंगे, मुखार बिंदु कैसा होगा? नीलांबर होगा, पीतांबर इतना सुंदर धारण किए होंगे। आज उन दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा मुझे, मैं तो कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। आहा, देखो मेरे दाहिने ओर से मृगा के झुंड जा रही है, शगुन प्राप्त हो गया, जरूर से जरूर आज प्रभु का दर्शन मुझे प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहते 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 सोचते सोचते वृंदावन से मथुरा 10 किलोमीटर है, लेकिन सुबह से निकले हैं और सूर्य अस्त हो गया मथुरा पहुंचते पहुंचते। क्यों? क्योंकि मन में इतने विचार आ रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर भाव आ रहे हैं भगवान के प्रति, दर्शन के प्रति, भगवान के सुंदर चरित्र को मतलब गायन कर रहे हैं खुद। आज ठाकुर कैसा होगा, कितना सुंदर मुखार बिंद होगा, कपोल के समान नासिका होंगी, बिंबाबल के समान उनके अधर ओष्ठ होंगे। क्या सुंदर स्वरूप आज दर्शन करूंगा। आज तो मैं परम पवित्र परम पावन बन जाऊंगा, क्योंकि गर्भ गृहस्थी में रह करके मेरा चित्त तो अशुद्ध हो गया है, लेकिन आज उस कंस के कृपा से मुझे प्रभु का दर्शन होगा। आहा, क्या भाव है अक्रूर जी के। और कहते हैं रथेन गोकुलम प्राप्य सूर्य अस्तचारिणी, सूर्य अस्त हो गए। वृंदावन पहुंचते, मथुरा से वृंदावन पहुंचते वक्त सूर्य अस्त हो गए थे। अब क्या हुआ? सूर्यास्त हो गए तो सूर्यास्त में क्या होता है भाई? यादवों के यहाँ सूर्यास्त में क्या होता है? सब लोग अपनी अपनी दोहनी निकाल करके, रस्सी कंधे में टांग करके, गाय को पैर को बांध करके दूध लगाने के लिए जाते हैं। सूर्यास्त नहीं लगाया जाता है। तो भगवान कृष्ण और दाऊ भैया गड़वैया डाले हुए हैं और जा रहे कहाँ? दूध दोहने के लिए। और उसी समय दूर से ही अक्रूर जी ने क्या देखा? नीचे धरती में भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं, इतने सुंदर चरण चिन्ह है। उसमें कहते हैं कि महाराज पद्म का, अंकुश का और शंख का चित्र नीचे दिखाई दे रहा है। रथ से कूद गए अक्रूर जी महाराज और चरण चिन्हों के रथ को लेकर के अपने मस्तक में धारण करने लगे, अपने शरीर में लेपन करने लगे। अरे ये तो मेरे साक्षात परमात्मा का चरण चिन्ह है, इनके रथ को यदि प्राप्त कर लूंगा मैं भी परम पावन बन जाऊंगा। उनके जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं वहाँ वहाँ के रथों को लेकर के अपने पूरे शरीर में धारण करने लगे, शरीर में लेपन करने लगे। और कुछ दूर में देखा तो कृष्ण बलराम खड़े हुए थे, दौड़ करके चरणों में साष्टांग लेट गए हैं। प्रभु बार बार उठा रहे हैं, चाचा जी आप क्या कर रहे हैं? महाराज अक्रूर जी के आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। आज प्रभु के चरणों को छोड़ ही नहीं रहे। कितना परम पावन मैं हो गया, कितना मुझे इतना अवसर प्राप्त हुआ है। आज जो भगवान के चरणारविंद का दर्शन प्राप्त हुआ मुझे, वाह वाह क्या बात है। भगवान ने उठाया है, हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़ करके अक्रूर जी को ले जा रहे हैं। कहाँ? अपने कक्ष पर। नंद बाबा ने देखा अक्रूर जी आए हुए हैं, परम दिव्य भोजन बनाए हैं, सत्कार किया।
सबसे पहले कहते हैं गाय दर्शन कराने का नियम था। हर जगह कोई भी यदि हमारे यहाँ अतिथि आ जाए तो सबसे शुद्ध और पवित्र कौन होती है? गौ माँ। तो सबसे पहले अतिथि आए तो गौ माँ का दर्शन कराना चाहिए। तो अक्रूर जी भी आए हुए हैं, तो कृष्ण और बलराम सबसे पहले अक्रूर जी को गाय का दर्शन कराते हैं। उसके बाद ले गए, भोजन से सूचित किया और शयन अवस्था पर लेकर के चरणों को दबाने लगे हैं। क्या परम सौभाग्य! भक्त जितना सोच भी नहीं सकता, भगवान तो उससे अधिक भक्त को प्रदान कर देते हैं। अक्रूर जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज प्रभु मेरे चरण को दबाएंगे, और भगवान चरणों को दबाने लगे और पूछ बैठे, अक्रूर जी क्यों आए हैं आप? अक्रूर जी के मुख से कोई बात नहीं निकली। भगवान कहने, हमने गलत प्रश्न नहीं किया। जब तक मथुरा में कंस जैसा कैंसर पैदा है, तब तक कहाँ कोई सुखी रह सकता है? अक्रूर जी ने कहा, एकदम प्रभु आपने सच समझी है, मैं इसीलिए इलाज कराने के लिए ही आपके पास आया हूँ, और आप इस चीज में बड़े माहिर हो महाराज, बड़े डॉक्टर हो, आप ही इलाज कर देना। ठीक है, इलाज तो कर दूंगा, लेकिन यशोदा मैया को, नंद बाबा को ये मत बताना कि मैं मथुरा ले जाने के लिए आया हूँ, लेकिन वो कभी जाने नहीं देंगे। ऐसी बात करके जाकर के कन्हैया ने कहा, बाबा बाबा हम भी मथुरा को मेलवा देखने के लिए जाएंगे। अरे कन्हैया अकेले तू कैसे जाएगा? भैया यदि मुझे जाना है तो हम भी साथ चलेंगे। अक्रूर जी ने कहा, ठीक है बाबा आप भी चलो। और सब ब्रजमंडल में दुहाई लग गई कि जिसे जिसे मेला देखने जाना हो, सुबह सुबह सब तैयार हो जाइयो। महाराज ग्वाल वाल को बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन गोपियों ने सुना है कि आज प्रभु जाएंगे हमारे, प्रभु आज छोड़ करके चले जाएंगे। सब लोग रात्रि पर्यंत कोई सोई नहीं है। ग्वाल वाले खुशी है कि भगवान के साथ हम मेला देखने को जाएंगे, लेकिन गोपियां खुशी नहीं है, जिनके दर्शन के लिए एक एक क्षण लालायित रहते हैं। आज वो श्याम सुंदर हमें छोड़कर जा रहे हैं मथुरा। महाराज रात्रि पर्यंत किसी को नींद ही नहीं आया, कोई सो ही नहीं पाया। सभी गोपियां एकत्रित होकर के वार्तालाप करती हैं। अहो विधात स्तवनं वचित्रया संयोज मैत्रा प्रणयन देहिना आस्था कृतानं व्यूनंग पार्थकम्। हे ब्रह्मा, तुमने हमें क्यों रचा? ये ब्रह्मा की बुद्धि ना छोटे छोटे बालकों के समान है। बालक लोग जब छोटे से पुतला और पुतली बनाते हैं, फिर पैर से मार करके उखाड़ भी देते हैं, खत्म भी कर देते हैं। आज ब्रह्मा उसी तरह हमारे भाग्य को भी रच दिया है। आज तक हम उनसे तृप्त नहीं हुए हैं, और आज वो हमारे भाग्य में वियोग को लिख दिया है। ब्रह्मा को गालियां सुनाने लगी है गोपियां। एक ने कहा, अरे ब्रह्मा को हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन ये ब्रह्मा, ये अक्रूर ही कैसा क्रूर बन करके आया है, जो हमारे प्राण धन को लेके जाएगा। हमारे तो कृष्ण बलराम ही, ब्रज के तो दो आंख हैं। कहते आंख को निकाल ले, उससे क्रूर भला कौन हो सकता है? अक्रूर तो आज ब्रजधार के जो दोनों नेत्र हैं, कृष्ण और बलराम, उसे निकाल करके ले जाना चाहता है। सुख सारा हमारा उजाड़ दिया, दुख दारुण्य देन दिए जा रहा है। ब्रजनाथ के साथ निभा करके हमें हाय अनाथ किए जा रहा है। रत कौन कहे दुख दारुण्य दंड दिए
अक्रूर इसे अब कौन, अक्रूर जो कर्म किए जा रहा है, हमारे सारे सुख को लेके जा रहा है, दारुण में दुख कर दिया। इसको अक्रूर कौन नाम रख दिया भाई? इतना अक्रूर, ये तो क्रूर कर्म करके जा रहा है, इसका नाम अक्रूर कौन रखा है? विलाप कर रहे हैं। मयसेदा को जब ये बात पता चला है, रात को मां यशोदा सोई नहीं, जागृत करके कृष्ण के बगल में बैठ करके सारी रात सिर को सहलाती कि आज मेरा कन्हैया कल छोड़ कर मुझे चला जाएगा। सारी रात सिर को सहलाती सुबह हो गया है, पक्षियों का कलरव प्रारंभ हो गया है, गोपियां व्यतीत हैं, चिड़िया का कलरव शांत हो गया कि आज उस बंसी का ध्वनि हमें अब कल से कौन सुनाएगा। बंदर भी शांत वृक्ष में बैठे हुए हैं कि अब माखन हमें कौन खिलाएगा। गौवा के आंख से अश्रु प्रवाहित हो रहा है, हमें चराने के लिए कौन लेके जाएगा। सुबह हुआ है, दाऊ भैया उठ करके नित्य कर्म इत्यादि अपने कर्म से निवृत्त हुए हैं। भगवान कृष्ण भी जगे हैं, नित्य कर्म आदि से निवृत्त हुए हैं और सुंदर श्रृंगार करने लगे हैं। माँ बैठी बैठी कुछ बोले ही नहीं जाएंगे, सिर्फ बैठी हुई है। भगवान तैयार होकर के आए और माँ के चरणों को पकड़ लिया। माँ, आपने मुझे अपने पुत्र से अधिक माना है, पुत्र से अधिक बढ़ करके पाला है, मैं आपका कर्जा कैसे पटा पाऊंगा। अभी तक मैं पवित्र नाम साधु नाम के लिए आपके पास रुका, गोपियों के यहाँ मक्खन चुराया, गोपियों के सारे भाव को पूर्ण किया, लेकिन अब मुझे बिना साहिब के कुछ काम के लिए जाना होगा, क्योंकि जीवन में संयोग और वियोग को आते ही रहते हैं। गोपियां कहते हैं नहीं, हम जाने नहीं देंगे। तो क्या करेगी? यदि प्रभु रथ लेकर के जाएंगे तो उनके रथ के नीचे हम आज सो जाएंगे, लेकिन उन्हें कभी जाने नहीं देंगे। अरे बहुत अपजस फैलेगा, लोग क्या कहेंगे? लोग कहते रह जाएंगे, लेकिन यदि हमारे प्राण धन हमसे दूर चले गए तो हम तो जीवित रह ही नहीं जाएंगे। यदि कलंक लगना है तो लग जाए, लोगों को जो नाम देना है वो दे दे, लेकिन कृष्ण और बलराम को वृंदावन छोड़ के जाने नहीं देंगे। जब तक हमारे अंदर प्राण है, सांस है, तब तक हम कभी भी उन्हें छोड़ करके जाने नहीं देंगे। रथ को रोक लेंगे, पकड़ लेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे कि हमने कौन सा भूल कर लिया, कौन सा गलती कर लिया। प्रभु तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। नंद बाबा तैयार होकर के सुबह ही सभी को लेकर के चले जाते हैं। अक्रूर जी बाद में स्नान ध्यान करके जब तैयार होते हैं, भगवान वास्ते ही तैयार हुए। माँ ने कहा कन्हैया मुझे एक वचन दे दे। माँ क्या वचन चाहिए? तू एक बात को भूल जाएगा। माँ कौन सी बात ऐसी है जो मुझे भूलने के लिए आप कह रही हैं? बेटा मैंने एक माखन के लौंडे के लिए तुम्हें उखल में बांधा था, ये बात तो भूल जा।
क्योंकि बार बार मेरे मन में यही बात आती, तू कहीं भी जाएगा तो ये बात को जरूर याद करेगा कि यशोदा मुझे एक माखन के लिए उखल में बांध दी थी। बेटा तू ये बात को भूल गया। माँ ये बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ कि जगत का जो ईश्वर है, जिसकी संसार की रस्सी जिसे नहीं बांध सकती, एक माँ ने अपने रस्सी से वो बांध दिया है। वो बात मैं कैसे भूल सकता हूँ माँ, वो बात कैसे भूल सकता हूँ। माँ ने बार बार समझाया, भगवान को चरण में गिर जाते हैं। आज जैसे ही रथ में बैठा है, गोपियां आकर के रथ के नीचे सो गई और उन्होंने एक बात कहा, मिलना अभी इष्ट न था तुमको, मिलना अभी इष्ट था तुमको, मन माखन मेरा चुराना था। अपना बना करके छोड़ के जा रहे हो, माखन के रूप में अपने हमारे मन को आपने चुरा लिया, अब छोड़ के जा रहे हैं। प्रभु ऐसा हमारे साथ व्यवहार मत करिए। दिखलाने वियोग के दिन थे, तब फिर वह रास रचाना था। आज वियोग के ये दिन आपको दिखलाने थे तो हमारे साथ वो रास को रचाया। यदि छोड़ के ही जाना था तो पहले ही छोड़ के चले गए होते। आज जब आपके बंधन में हम बंध गए हैं, तब आप छोड़ के जा रहे हो, कहाँ जाएंगे? मरने के सिवाय तो दूसरा रास्ता ही नहीं है। निज प्रेम बिना चढ़ा करके मझधार में हाय डुबाना था। अपने प्रेम में बांध लिया है, प्रेम में ऐसा फांस लिया है, बीच मार्ग में कह रहे हो उतर जाओ, हमसे दूर हो।